तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जो काइसेन कलन गेम के एपिसोड 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हिगुरुमा नाम के लॉयर से, और ये जगह होती है उसकी ऑफिस जहाँ पर वो बैठा होता है। हिगुरुमा यहाँ पर अपनी कलीग को एक क्रिमिनल केस के बारे में समझा रहा होता है। हिगुरुमा कहता है कि एक घर में एक माँ और बेटी की डेड बॉडी मिली और उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था। इस चीज को लेकर पुलिस वालों ने एक लड़के को पकड़ा जिसको वो क्रिमिनल समझ रहे हैं, लेकिन जब हिगुरुमा उस लड़के से बात करता है तो वो लड़का हिगुरुमा को बताता है कि उसने किसी का भी खून नहीं किया। और जब पुलिस वाले उस लड़के से बात करते हैं तो वो लड़का उस समय भी सेम यही बातें कहता है कि उसने किसी का भी खून नहीं करा। उस लड़के ने हिगुरुमा को बताया था कि उसके घर में वो और उसकी एक बिल्ली है जिसका ख्याल वो अकेले ही रखा करता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर जा रहा था तो कुछ पुलिस वाले उसके पीछे आए। उस लड़के को लगा कि वो पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं और अगर इस तरीके से वो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते तो उसकी बिल्ली मर जाती। दूसरी तरफ यहाँ पर हिगुरुमा अपनी कलीग को बता रहा होता है कि उस लड़के को आखिर पुलिस वालों ने अरेस्ट किस लिए करा और कैसे करा। जब पुलिस वालों ने उस लड़के को रोकने की कोशिश करी तो उस लड़के ने भागना शुरू कर दिया और वो भागकर सीधा अपने घर में गया। और जब ऑफिसर्स उसके घर में गए तो उनको वहां पर खून से लगी हुई एक नाइफ मिली और उस लड़के को ऑन द स्पॉट ही अरेस्ट कर लिया गया। उस चाकू पे लगा हुआ खून का डीएनए सेम उनके डीएनए से मैच करता था जो कि मर चुके थे। लेकिन पुलिस वाले जब भी उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर उसने ये खून क्यों किया, तो वो लड़का कहता है कि उसने किसी का भी खून नहीं किया, वो भी हर बार। वो लड़का कहता है कि जो चाकू उन पुलिस ऑफिसर्स को मिला है वो उसका नहीं है। हिगुरुमा इसी के साथ साथ ये बताता है कि वो लड़का एक एनपीओ में काम करता है। एनपीओ वो जगह है जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं और उन बूढ़े लोगों के पास कोई और जगह नहीं होती जाने के लिए। वो लड़का वहाँ पे काम तो करता था लेकिन उस लड़के को इस काम के पैसे नहीं मिलते थे, यानी उसको सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन उसको कभी कभी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और खाने के लिए खाना भी। वो लड़का ये भी बताता है कि उसने चाकू मिलते ही पुलिस वालों को इसलिए नहीं दिया क्योंकि जिस जगह पर वो रहता है वहां पर पेट्रोल कार्स और एम्बुलेंस को बुलाना मना है। हिगुरुमा को यहाँ पर अब ये लगने लगता है कि जो वो लड़का है उसने सच में कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन तब भी वो उस लड़के से पूछताछ करता रहेगा। अगले सीन में हिगुरुमा और उसकी कलीग सिमिजू कहीं पर जा रहे होते हैं। हिगुरुमा सिमिजू को बताता है कि वो ऐसे केसेस इसलिए उठाता है ताकि उसकी स्किल्स बेहतर हो सके। अगला सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर सिमिजू बैठकर एक लड़की से पूछ रही होती है कि क्या हिगुरुमा ऐसा ही है। वो लड़की बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से और ज्यादा बदतर हो चुका है। हिगुरुमा ने एक बार एक केस लिया था और उस केस में वो अपराधी को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। वेल अगले सीन में ये लड़की हिगुरुमा के साथ बैठी होती है और कहती है कि उसको ऐसे केसेस लेना बंद कर देना चाहिए। मतलब अगले सीन में हिगुरुमा और उसकी कलीग मिलकर करंट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। ये दोनों इस केस के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वेल इसके बाद अगला सीन होता है कोर्ट रूम का और यहाँ पे हिगुरुमा एक केस जीत चुका होता है। वेल हिगुरुमा कहता है कि अभी वो केस नहीं जीते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि ये केस पैसे देकर जीता गया है। अगले सीन में ये लड़का हिगुरुमा को थैंक्स कर रहा होता है। वो थैंक्स इसलिए नहीं करता क्योंकि वो ये केस जीत गया है, वो थैंक्स इसलिए करता है क्योंकि हिगुरुमा ने उसकी बातों पर भरोसा किया। अगला सीन होता है दूसरी सुनवाई का जिसमें हिगुरुमा ये केस हार जाता है क्योंकि वो कुछ नया एविडेंस ऐड नहीं कर पाता और इस लड़के को उम्र कैद की सजा हो जाती है। केस आने के बाद ये लड़का कोर्ट रूम में हिगुरुमा को कुछ ऐसी आंखों से देखने लगता है। कोर्ट रूम में जज साहब अपना फैसला सुना देते हैं जिसके बाद पुलिस वाले इस लड़के को यहाँ से ले जाते हैं। ये चीज देखकर हिगुरुमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने टेबल पे हैमर मारने लगता है और उसके पीछे एक अजीब सी चीज आने लगती है और हिगुरुमा इस केस को फिर से शुरू करने के लिए कहता है। अगला सीन होता है इन दोनों का जो कि यूजी और मेगुमी को अलग अलग दिशाओं में लेके जाने वाले होते हैं। मेगुमी को लगता है कि यूजी भी शिनजुकु ही जा रहा है और यूजी को लगता है कि मेगुमी इकी बुकुरो में जा रहा है। बड़ी इस इके बुकुरु और शिनजुकु दोनों ही जापान में एक जगह है। इसके बाद अगला सीन होता है इस आदमी का जो कह रहा होता है वो काफी लेट है इधर आने में और देखने वाली बात होगी कि आखिर वो मेरे लिए क्या लेके आ रहा है। फिर इसके बाद अगला सीन होता है एक फ्लैशबैक और ये फ्लैशबैक अमाय का होता है। ये तीनों लड़के उस लड़के को परेशान कर रहे होते हैं लेकिन अमाय बस ये सारी चीजें होता हुआ देख रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूजी आता है और वो इन सभी को रुकने के लिए कहता है। अब यूजी को देखकर एक लड़का उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यूजी उसको पीट देता है और उसके साथ साथ वो बाकी दोनों लड़कों को भी पीटता है। अब ये तीनों जो कि उस लड़के को परेशान कर रहे थे जमीन पर पड़े होते हैं। अगले सीन
में मैगुमी इस लड़की को मना कर रहा होता है इस रास्ते से जाने के लिए। वो भी कहता है कि शायद उन दोनों को यहाँ पर कुछ नए प्लेयर्स मिल सकते हैं, लेकिन लड़की मैगुमी से कहती है कि वो तो इसी रास्ते से जाएगी क्योंकि ये एक आसान रास्ता है और दूसरा उसका जो बेस है वो पास में ही है। अगले सीन में अमाय यूजी को एक जगह पे ले आता है। अमाय यूजी से कहता है कि हिगुरुमा इस जगह को एक बेस की तरह यूज करता है। अब यूजी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अमाय उसको रोक के कहता है कि अभी तक वो हिगुरुमा से मिला नहीं है पर्सनली, लेकिन उसके साथ जो एक आदमी था उसकी बहुत गंदी पिटाई करी थी हिगुरुमा ने। यूजी कहता है कि तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उस आदमी को यूजी ने पहले ही पीट दिया है। ये कहने के बाद यूजी यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ये लड़की मैगुमी को एक जगह पे ले आती है। जिस आदमी से मैगुमी मिलता है वो हिगुरुमा नहीं होता है, वो होता है रेगी। रेगी को देखने के बाद मैगुमी इस लड़की को देखता है और ऐसा लुक देता है। ये लड़की कहती है कि ऐसा चेहरा मत दिखाओ मुझको, तुम बिल्कुल भी स्केरी नहीं हो। जिसके बाद यहाँ पर मैगुमी अपने डीमन डॉग को समन कर लेता है। अगला सीन होता है यूजी का और वो यहाँ पर हिगुरुमा से मिल जाता है फाइनली। यूजी हिगुरुमा के पास जाते हुए कहता है, अगर आप हिगुरुमा हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हिगुरुमा यूजी से कहता है, जरा एक सेकंड रुको यार, मैं एक लॉयर हूँ और मुझसे बात करने के लिए तुम्हें 5000 येन देने पड़ेंगे, वो भी आधे घंटे की फीस है ये मेरी। हिगुरुमा की ये बात सुनकर यूजी ऐसा चेहरा बना लेता है। जिसके बाद हिगुरुमा से कहता है कि वो तो अभी मजाक कर रहा था। हिगुरुमा की बात सुनकर यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा एक रीइंकार्नेटेड प्लेयर नहीं है। जिसके बाद यूजी उससे कहता है, आपके पास 100 पॉइंट्स हैं। हिगुरुमा एक मॉडर्न सॉर्सरर है जिसके पास रिसेंट में ही एक टेक्निक आई है। अगला सीन होता है रिगी का, जो कि मैगुमी से कह रहा होता है, अच्छा तो तुम शिकिगामी यूज करते हो, तुम तो स्ट्रांग लग रहे हो, अगर तुम कमजोर होते तो तुम्हारा यूज करके मैं तुम्हें मार भी सकता था। वेल ये आदमी मैगुमी को एक ऑफर देता है कि मैगुमी उसकी टीम ज्वाइन कर ले। वेल ये आदमी मैगुमी से केनजाकू के बारे में पूछता है। दूसरी ओर यहाँ पर यूजी हिगुरुमा को सब कुछ बता देता है और वो उससे ये भी कहता है कि उसको जल्द से जल्द कलिंग गेम को खत्म करना है। यूजी ये भी कहता है हिगुरुमा से कि उसको हिगुरुमा के 100 पॉइंट चाहिए ताकि वो एक नया रूल ऐड कर सके। हिगुरुमा यूजी से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। हिगुरुमा कहता है कि उसको कलिंग गेम के अंदर एक पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर रूल तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये बात अपने आप में ही बड़ी कमाल की है, इसलिए वो कलिंग गेम को जल्दी से जल्दी बंद नहीं करना चाहता। यूजी हिगुरुमा को समझाते हुए कहता है कि अगर कलिंग गेम चलता रहा तो इस देश के सारे लोग मारे जाएंगे। हिगुरुमा कहता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि कलिंग गेम हमेशा चलता ही रहेगा। मतलब यहाँ पर यूजी अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है और वो हिगुरुमा से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स का यूज कर पाए। मतलब हिगुरुमा अपने बाथ टब से बाहर निकलता है और उसके पीछे उसका शिकिगामी होता है। हिगुरुमा को अपने पास आता हुआ देखकर यूजी ये सोच रहा होता है कि हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स है, जिसका मतलब ये है कि उसने अभी तक 20 सॉर्सरर्स को मार दिया होगा और अभी यूजी को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि जो कुछ भी हिगुरुमा उसके ऊपर फेंकेगा यूजी को उन सब चीजों से बचना है। यूजी यहाँ पे बस खड़ा ही होता है कि तभी हिगुरुमा डोमेन एक्सपेंशन करता है और उसके डोमेन का नाम है डेडली सेंटेंसिंग। वेल हिगुरुमा का डोमेन एक कोर्ट रूम होता है। दूसरी तरफ रीगी और मैगुमी की बात हो रही होती है। रीगी मैगुमी को बताता है कि हर एक कॉलोनी में एक ऐसा सॉर्सरर जरूर होगा जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, जैसे कि हिगुरुमा और काशिमो। रीगी मैगुमी को ये भी बताता है कि जब नए प्लेयर्स यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं तो उस समय भी बहुत सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। अगर केंजागो को कोर्स एनर्जी चाहिए तो उसको और ज्यादा सॉर्सरर्स की जरूरत है। ये भी कहता है कि जब हर जगह पे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स बचेंगे तब केंजाकू पक्का कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। फिर इसके बाद अगले सीन में केंजाकू बहुत सारे लोगों के सामने होता है और इसी के साथ बड़ीज यहाँ पर यह एपिसोड था एंड में मिलता हूँ तुमको जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।